प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे और मुबारक दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपके साथ में मिलकर परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं और हमें पता है, हमें इस बात का भरोसा है, परमेश्वर हमारे बीच में है और वो हमारी सुनेगा, हमारी प्रेज एंड वर्शिप के ऊपर तक नशीन होगा और हमें बरकत देगा। वचन की एक आयत आपके साथ में पढ़ना चाहूंगा, ये आपको मिलेगी भजन संहिता उसका 18वां अध्याय। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। और आगे लिखा है, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। इन इंग्लिश इट इज रिटन, द लॉर्ड इज माय रॉक एंड माय फोर्ट्रेस and my deliverer, my God, my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation is my stronghold। परमेश्वर के लोगों, वो आपके साथ हैं, वो मेरे साथ हैं, वो मेरा और आपकी, मेरी और आपकी ढाल है। हम उसके शरणागत हैं, हम उसके साथ में और उसके पास में पाए जाते हैं। तो विश्वास करिएगा कि परमेश्वर हम सबको बरकत देने वाला है और आज की शाम हम सबके लिए आशीषों भरी शाम होने वाली है। इन गीतों के माध्यम से, वचन के माध्यम से जब आपके पास ये गीत पहुंचेंगे, परमेश्वर का वचन पहुंचेगा, हम विश्वास करते हैं आप छुए जाएंगे। आपका और मेरा जीवन परिवर्तित होने पाएगा। नहीं सिर्फ आप, वरन हम भी बरकत पाएंगे और आज की शाम हम बरकतों को लेने वाले हैं। Are you ready to receive your blessing? I am ready to receive my blessing. My son is ready to receive his blessing. Are you ready to receive your blessing? उसकी इबादत करेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे, क्योंकि वो मेरे और आपके बीच में चलता और फिरता है और कोई उससे ज्यादा हमें प्यार नहीं करता। Nobody can love us more than Jesus. यीशु से ज्यादा कोई हमें प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि किसी ने हमारे लिए अपनी जान को नहीं दिया सिवाय यीशु मसीह ने। हालेलुया। सो आइए उसकी इबादत करेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आसान करता
लोग कहते जरूर है हम तुम्हारे साथ हैं, घाटा जरूर बताते हैं, घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूं, मुश्किलों में कोई हमारा साथ नहीं देता सिवाय परमेश्वर के। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मुझे और आपको एक चक्की में रख के पीस रहा है, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। लेकिन उस समय में भी अगर कोई आपके साथ में है ना, तो वो आपका यीशु है। डैनियल नबी शेरों की मान में, शद्रक मिशक अबेदनगो आग के धड़कते भट्टे में ये एक बात को जानते थे, हम मर गए तो मर गए, लेकिन जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो हमें बचाएगा। कभी मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी तुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर
संसार और संसार की बातें हमें बिगाड़ना मांगती हैं, लेकिन अगर आप उसके शरणागत हैं, अगर परमेश्वर आपकी ढाल और आपके सिर का ऊंचा करने वाला है, तो इस संसार का दुख और इस संसार के कलेश आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। They will not harm you. You will not be depressed. You will not feel alone because your God is with you. Hallelujah. आपका परमेश्वर आपके साथ, आपके दाहिने हाथ खड़ा है, आपके दाहिने हाथ खड़ा है, आपको देखता है और आपसे प्यार करता है। वो उठा के खड़ा करेगा आपको गिरा नहीं रहने देगा। ना ना ना, आपको गिरा नहीं रहने देगा, आपको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में देखें, मैं अपने जीवन के विषय में कह सकता हूं, जब मैं उसका धन्यवाद करने लगता हूं ना, मेरे लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। I go short of words for what all my God has done for me. The family that He has given to me. This life that I have right now, it is His blessing. ये जीवन जो मेरा है, उसकी दया है। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथ को उस वक्त उठाएं और उसका धन्यवाद करेंगे। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज़ है कम, आँखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं
तेरी मेहरबानी के लिए धन्यवाद। Thank you so much, Lord, for all your blessings. They cannot be numbered. We cannot give them a sequence, Lord, but we can just say one thing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for all your wonderful blessings. तेरे हाथ में अपने आप को सौंपते हैं परमेश्वर। अपनी महिमा और अपना जलाल हमेशा हमसे करवाता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत समय के लिए, जब शाम के सुहावने समय में मैं आपसे परमेश्वर के जीवित वचन से बातचीत करना चाहती हूँ। और वो हमको मिलता है यिर्मयाह 32 अध्याय और उसका 27वां पद। परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करते हुए कह रहे हैं, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? मैं और आप से परमेश्वर पूछ रहा है, क्या मैं और आप कह सकते हैं, नहीं परमेश्वर, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है? और जब मैं और आप इस वचन पर विश्वास के साथ में कहते हैं, Yes Lord, nothing is too hard for you. You are the creator of the universe. You can do all things at all times. और हमने बहुत बारी अपने जीवन के अंदर अनुभव भी करके देखा होगा कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जो हम नहीं कर सकते वह परमेश्वर कर सकता है, और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और इसलिए परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बातचीत करते हुए कह रहा है, यशायाह 43 अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर। जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो जानता है कि मेरे और आपके जीवन के अंदर इस समय परिस्थितियों की वजह से एक डर है, लेकिन वो चाहता है मुझसे और आपसे कि मत डर। उसका एक कारण है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है और तू मेरा ही है। उसने हमें नाम लेके बुलाया है और उसने हमें छुड़ा लिया है। अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान करके उसने अपना लहू बहा के हमें द्रोही के हाथ से दाम देकर मोल लिया है। उसने छुड़ा लिया है, और मैं और आप आज के दिन उसके जीवित वचन को जब सुन रहे हैं तो विश्वास करिए, ये प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है कि तू मेरा ही है। आप अपना नाम लेकर कह सकते हैं कि आज प्रभु मुझसे कह रहा है कि तू मेरा ही है। और आगे परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, क्योंकि तू मेरा है मैंने तुझे छुड़ा लिया है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। इसका मतलब है जल में से होके तो हमें जाना है, लेकिन प्रभु हमारे संग है। और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। हालेलुया। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ये सिर्फ उसने कहा नहीं है, ऐसा किया है। अनेकों एग्जाम्पल्स मैं आपको वचन से शेयर करके बता सकती हूँ कि किस प्रकार परमेश्वर ने नदियों में से लेकर चला, नदियां डुबा नहीं सकी। आग में से होकर गए शद्रक मेशक अबेदनगो, आग उन्हें झुलसा नहीं सकी। आग का धधकता हुआ भट्टा परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरा। और एक एग्जाम्पल आपके साथ में बांटना चाहती हूँ, लाल समंदर का पार करना। इजरायलियों का लाल समुंदर में पार करना, जिसका वर्णन हमें निर्गमन 14 अध्याय और उसके 13 पद में मिलेगा। जब इजरायलियों के सामने लाल समंदर का पार करना बड़ा कठिन था, तब मूसा जो उनकी अगुवाई कर रहा था वह उनसे बातचीत करने लगा और कहने लगा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। सबसे पहली बात जो मुझको और आपको करनी है, अपनी परिस्थितियों पर जय पाने के लिए फियर नॉट, और खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो।
जो आज तुम्हारे लिए यहोवा करेगा। डरो मत और अपने विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो, जो आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यदि आप परिस्थितियों को देखेंगे तो डरेंगे। अगर आप कोरोना वायरस की रोज की गिनती को देखेंगे, बढ़ती जा रही है, तो डरेंगे। ये सच्चाई है। लाल समुंदर भी एक सच्चाई था उनके सामने, लेकिन मूसा जो उनकी अगुवाई कर रहा था, उसने कहा डरो मत, क्योंकि यहोवा हमारे संग है। और ये परमेश्वर का वचन है कि डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। आज तो कोरोना वायरस ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद में कोई और लाल समुद्र हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। बीमारी का लाल समुद्र खड़ा हो जाएगा, निर्बलता का खड़ा हो जाएगा। भविष्य में क्या होगा ये सोचकर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है, क्योंकि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है और वो हमारे संग है, तो डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर के हाथ के किए हुए उद्धार को देखो। और तब मैं और आप उस उद्धार को देखेंगे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी। और यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। उसने क्रूस पर हमारे लिए ही जय देने के लिए ही मौत पर जय को हासिल किया है, ताकि मैं और आप एक जयवंत जीवन जिए। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए करेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ये बड़ा कठिन है, चुपचाप रहना बड़ा कठिन है ना। परिस्थितियां जहां विपरीत हुई, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तो मोबाइल हाथ ही में रहता है, झट से फोन किया और दूसरे को भी परेशान कर दिया, तीसरे को भी परेशान कर दिया, घर के सब लोगों को परेशान कर दिया, अपने सब जान पहचान वाले लोगों को परेशान कर दिया, वो भी परेशान हो गए। तो क्या करें? एक काम करें, एक तो डरे नहीं और परिस्थितियों पर से निगाह हटाकर अपने विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर दिखाएं, और वे आपके लिए पूरा करेगा। और चुपचाप रहें, अपनी समझ का सहारा ना लें, संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखें और चुपचाप रहें। और आप देखिए आगे क्या हुआ। तब मूसा ने हाथ बढ़ाकर समुंदर के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुंदर दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। ये मनुष्यों से नहीं हो सकता, ये परमेश्वर से हो सकता है कि समुंदर दो भाग हो जाए और सूखी भूमि हो जाए, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। आगे और बहुत बढ़िया लिखा है, तब इजरायली समुंदर के बीच स्थल ही स्थल होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। हालेलुया। वही जल जो उन्हें डुबा रहा था, परेशान कर रहा था, वो डर रहे थे, वही जल तो भाग तो हुआ ही और दीवार बन के खड़ा हो गया और इजरायली स्थल ही स्थल होकर लाल समुंदर को पार कर गए। So fear not and be still and know he is God who can do all things at all times for you and me. बस इन परिस्थितियों पर जय पाने के लिए आज मेरे पास में आपको देने के लिए सिर्फ दो शब्द हैं। एक तो डरो मत, अपने विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें जो आपके लिए सब कुछ करेगा। और दूसरा, चुपचाप रहो और लाल समुंदर दो भाग हो जाएगा और आप पार निकल जाएंगे। ये परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन है। क्या आप इस पर विश्वास करके इस पर चलने के लिए तैयार हैं? You and I need to just do two things. Fear not and be still and know He is God. He is almighty and all powerful. And His word for you and me is that you are mine. और आप जिसके हैं वो आपके साथ है और वो आपको
आपकी हर परिस्थिति में से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। With men it is not possible, but with God all things are possible. God bless you.